आज सबसे पहले हम आपके परसोन में आए हुए हैं। तो परसोन में हम जो है हमारे प्राकृतिक खेती से जुड़े जो किसान बंधु हैं वो सभी यहाँ आ जाएं और आज इस प्रशिक्षण में प्राकृतिक खेती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। चूँकि ये बोनी का सीज़न है और बोनी के सीज़न में, बुआई के सीज़न में रबी 2025 चल रहा है और इसमें गेहूं, चना, मसूर ये बोनी का कार्यक्रम अपना अभी चल रहा है और पीक सीज़न है। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं और ये हमें करना क्यों आवश्यक हो गई। तो आज के समय में आप देख रहे हैं लगातार हमारी खेती जो है महंगी होती जा रही है, उसमें लागत बहुत ज़्यादा आने लगी है और पैदावार भी धीरे धीरे अब उतनी नहीं मिल रही है क्योंकि हम रासायनिक खेती लगातार करते आ रहे हैं और रासायनिक खेती से हमारे शरीर में उसके जो है केमिकल्स के दुष्परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, खेती में लागत भी बढ़ रही है, साथ ही इससे रोग भी पैदा हो रहे हैं। तो हमें प्राकृतिक खेती पे यदि हम सभी आ जाते हैं, प्राकृतिक खेती हम यदि करते हैं प्रकृति से जुड़कर, तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे। सबसे पहले प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें एक देसी गाय की ज़रूरत होगी। जो किसान प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले अपने पास अपने घर पे गाय पालें देसी। उस देसी गाय से गौमूत्र प्राप्त होगा, आपको गोबर प्राप्त होगा और उससे ही हम प्राकृतिक खेती से जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें गौमूत्र इकट्ठा करना होता है। जैसे हम जीवामृत बनाते हैं, और जीवामृत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी लगातार देख रहे हैं कि मिट्टी से जीवाश्म खत्म होते जा रहे हैं, लाभदायक जीवाणु खत्म होते जा रहे हैं और जीवाश्म की कमी होने के कारण मिट्टी की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होती जा रही है। क्योंकि लगातार हम डीएपी डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड अन्य दूसरे उर्वरक डाल रहे हैं और दवाइयाँ डाल रहे हैं। तो इससे हमारे जो मित्र कीट थे वो ख़त्म हो रहे हैं, सूक्ष्म जीव खत्म हो रहे हैं और हमारी मिट्टी जो है हार्ड होती जा रही है। अब इसका मिट्टी की जो है अवस्था है, मिट्टी अस्वस्थ होती जा रही है और यदि मिट्टी कमज़ोर होगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसकी ख़त्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि हम कोई केमिकल लगातार खाएं, कोई गोली खाते रहें, शरीर में खाते रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें शरीर में देखने को मिलेगा। हमारे शरीर में विषाक्तता आ जाएगी, हम रोगों से लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही मिट्टी में यदि हम लगातार मिट्टी में रासायनों का उपयोग करते रहे, यूरिया, डीएपी, दवाई, खरपतवार नाशक दवाइयाँ ये डालते रहे तो उसका दुष्परिणाम हमें मिलने लगा है, धीरे धीरे और ज़्यादा भयंकर हो जाएगा। तो हम अपने उपयोग के लिए, अपने परिवार के उपयोग के लिए 1 एकड़ में सभी किसान जितने भी अपने यहाँ बैठे हैं और अपने गांव के किसान सभी 1-1 एकड़ में अपने परिवार के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए प्राकृतिक खेती करें। उस प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको गाय की ज़रूरत है, उससे हमें गोबर और गौमूत्र मिलेगा, ठीक है, जिससे हम जीवामृत बना सकेंगे। तो सबसे पहले 1 एकड़ का चयन कर लें जहां हमें प्राकृतिक खेती करना है। उस खेत का चयन करने के बाद हमें उसमें कोई रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी या केमिकल्स नहीं डालना है, ठीक है, देसी तरीके से हमें उसको करना है। तो अब उसमें उपयोग कैसे क्या करना है, जैसे सबसे पहले नंबर हम जीवामृत तैयार करेंगे। जीवामृत तैयार करने के लिए आपको गौमूत्र की ज़रूरत पड़ेगी।
देसी गाय की, जर्सी का नहीं चलेगा, भैंस ये नहीं चलेंगे, विदेशी गाय का गौमूत्र नहीं चलेगा ना गोबर, सिर्फ देसी। देसी गाय परीक्षण में ये आया है कि देसी गाय के गौमूत्र और गोबर में सभी प्रकार के जो है पोषक तत्व विद्यमान हैं, पूरे बैक्टीरिया विद्यमान हैं। तो हमें उससे जो है गौमूत्र से और गोबर से जीवामृत तैयार करना है। जीवामृत के लिए एक ड्रम ले लेना है, जैसे ये ड्रम रखा हुआ है, 200 लीटर का ड्रम ले आप, और उसमें 10 लीटर गौमूत्र आप लिखते जाएं। जो भी किसान हैं, किताब दी है उसमें भी लिखा है 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, ठीक है, 1 किलो गुड़। ये यहाँ पे लगा हुआ है, आपको ये रखे हुए प्रतीक दिखाने के लिए कि ये क्या क्या सामग्री इसमें डलेगी, ठीक है। गौमूत्र, गोबर, गुड़ और बेसन, कितनी चीजें हो गई? गौमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी। मिट्टी कहाँ की? बरगद के नीचे की हो या बरिया पीपल के नीचे की हो या मेड़ की मिट्टी हो, जहाँ जीवाश्म हैं, ठीक है, जहाँ हमने कोई उर्वरक नहीं डाला है रासायनिक, वहाँ की मिट्टी हमें लेना है, ठीक है। एक खोवा ले लें, 250 ग्राम के आसपास मिट्टी। तो क्या क्या चीज़ें हो गई? गुड़, बेसन, गौमूत्र, गोबर और मिट्टी, 5 चीज़ें, ठीक है। 5 चीज़ें आपकी हो गई। और ये 5 चीज़ें आपको ये करना है। अब आपको उपयोग कैसे करना है? पहले नंबर, आप जैसे ये ड्रम रखा है 200 लीटर का, ठीक है, 200 लीटर के ड्रम में पहले घोर लो आप गोबर, 10 किलो गोबर घोलने के बाद उसमें डाल दो 10 लीटर गौमूत्र, ठीक है। गौमूत्र डालने के बाद आप डाल दो गोबर, गुड़, ठीक। गुड़ जितना पुराना हो उतना अच्छा रहेगा, पुराना और रद्दी, ठीक है ना, जो कोई काम में ना आए वो जीवामृत में काम में आएगा अपना। तो उसके बाद बेसन को घोलना है, ठीक है, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ हो गया, और मिट्टी, मिट्टी बरगद की, पीपर बरिया के नीचे की मिट्टी, इसको अपने घोल देना है और पानी से फुल करके 200 लीटर का ड्रम तैयार हो गया। तो ये हो गई खाद, ठीक है। अब ये 1 एकड़ के लिए खाद तैयार हो गई आपकी, पोषक तत्वों से भरपूर, जीवाश्म के लिए अमृत हो गई। जो हमने जीवाश्म खत्म कर दिए हैं यूरिया और DAP डाल के, आज आप देख रहे हैं कि डबल लाख में सोसाइटियों में दुकानों पे भीड़ लगी है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं DAP यूरिया के लिए, मारा मारी चल रही है, महंगी मिल रही हैं, लोग वाग महंगे रेटों में लेने को तैयार हैं। तो उसके पीछे ना भागते हुए हम यदि प्राकृतिक तरीके से खेती चालू कर दें तो उसमें हमें खेती में लागत कम होगी और जो भी उत्पाद मिलेगा वो हमें अच्छा मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा, स्वादिष्ट मिलेगा और पोषक तत्वों से भरपूर मिलेगा। तो इसको जब हम इसको घोल देंगे 200 लीटर में और 1 हफ्ता तक छाया में रख के, और घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई जैसे घूमती है ना, इसी दिशा में घुमाते हुए 1 हफ्ते हम सुबह शाम उसको लाठी से घुमाते रहेंगे। अब ये एक जो है 1 एकड़ का जो जीवाश्म तैयार हुआ है, जीवामृत तैयार हुआ है, इसको हमें खेत में डालना है 1 एकड़ में, ठीक है। अब ये कैसे डालोगे? अभी जैसे मान लो पष्टानी चल रही है, ठीक है ना, पष्टानी के टाइम आप डाल दो पूरे खेत में, उसके बाद पष्टानी कर दो, मिल जाएगी खेत में, ठीक है। ये खाद का काम करेगी।
बहुत तेज़ी से इसमें जीवाश्म बढ़ेंगे करोड़ों की मात्रा में। तो ये जीवामृत सब बना सकते हैं कि नहीं? सब बना सकते हैं। तो आज से ही बनाना चाहिए, तैयार कर लो सब लोग और इसका उपयोग करो अपने अपने खेतों में। और चिन्हित कर लेना कि ये खेत हमारा है, इसमें हमें प्राकृतिक तरीके से करना है, इसमें हमें कोई रासायनिक का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। और जो इसमें पैदा होगा वो हम पूरा परिवार खाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद घना जीवामृत। घना जीवामृत जैसे आपने देखे होंगे कि ये जैसे कचड़े का ढेर लगा, गोबर का ढेर लगा है, गोबर का ढेर लगा है जगह जगह, ठीक है। उसको अपन है नीचे छाया में कहीं फैला लो, उसको 1 फीट की परत बना लो उसकी, गोबर की लंबाई में 8-10 फीट लंबाई और 2-3 चौड़ाई, ऐसे जैसे पलंग होता है ना, ऐसे बेड बना लो उसको, ठीक है। और जो घोल हमने जो तैयार किया है उस घोल को गड्ढा करके लाठी की सहायता से और उसमें भर दो सब में, ठीक है। जब ये भर दोगे तो ये जो जीवाश्म है, ये तुम्हारी गोबर डली है, उस गोबर को बेहतरीन चाय पत्ती जैसे खाद में कन्वर्ट कर देगा ये जीवाश्म। आप देखेंगे 1 हफ्ता से 15 दिन के बीच में ये जीवाश्म जो है आपको चाय पत्ती जैसा खाद दे देगा। और उस खाद का उपयोग आपको 1 एकड़ में करना है जहां हम प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, ठीक है। तो खाद की पूर्ति हो गई, जीवाश्म की पूर्ति हो गई, पोषक तत्व की पूर्ति हो गई, ठीक है। इसके बाद बीजोपचार आप देख रहे हैं। बीजोपचार के लिए हमने यहाँ लगा रखा है, ये इसमें देखो, पढ़ के सुनाओ क्या क्या लिखा है, सुनाना। ये लिखा दो बैनर में, बताओ, कोई भी बताओ क्या क्या चीजें लिखी हैं। एक साइड हो गया। देसी गाय का गोबर। हाँ, देसी गाय का गोबर 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर। हाँ, 5 लीटर है देसी गाय का मूत्र। 5 लीटर देसी गाय का मूत्र हो गया। 250 ग्राम लेना है बुझा हुआ चूना। हाँ, बुझा हुआ चूना 250 ग्राम, ठीक है। और मुट्ठी भर खेत की मिट्टी। हाँ, मिट्टी और 20 लीटर पानी। मुट्ठी भर खेत की मिट्टी और 20 लीटर पानी। ये बीजोपचार जीवामृत है, बीजामृत। बीजामृत इसको अपन कहते हैं बीज का संस्कार, ठीक है। बीजोपचार करते हैं ना, बात कर लो तुम कि जो 2 बजे आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम बीज का संस्कार, बीजोपचार। जो हम बाहर से दवाई ले आते हैं ना, है ना, तो ये बीज का संस्कार हो गया। ये अब पूरा मिक्स करके एक मटके में रख लो या बाल्टी में रख लो और इसको गेहूं में बीजोपचार करो। 1 क्विंटल के लिए तैयार हो गया ये। और पूरा बीजोपचार करके, संस्कार करके बीज के, और छाया में सुखा के और फिर खेत में बोनी करो। तो ये बीजोपचार दवा हो गई। खाद की पूर्ति हुई, बीजोपचार की दवा हो गई, ठीक है। अब इसी को जो हमने जीवामृत तैयार किया, जीवामृत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवामृत की महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी प्राकृतिक खेती करने में, नेचुरल खेती करने में। अब जो हमारे खेत आसपास कचड़ा के ढेर लगे हैं या गोबर के ढेर लगे हैं, घास फूस के ढेर लगे हैं, तो इसको हमें प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खाद में कन्वर्ट करना है। प्राकृतिक खाद में कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले नंबर, आप जमीन में गड्ढा करेंगे लगभग आधा फीट। लंबाई कितनी रहेगी? 8 फीट। 8 फीट लंबाई, चौड़ाई 4 फीट और आधा फीट गहराई, ठीक है। जमीन में गड्ढा कर लो इतना गहरा। और इस घोल से पहले लीप लो उसको, जमीन में लिपाई कर दो उसकी। जो घोल हमने तैयार किया है जीवामृत का, उस जीवामृत से उसको घोल दो। उसके बाद 1 फीट की हमें परत बनाना है। जो हमारा कचरा का ढेर लगा है, जिसको आप देसी भाषा में अपन क्या कहते हैं? घूरे, घूरे, ठीक है। अपनी भाषा में अपन कहते हैं, ठीक है। तो उसको उठाना है और हमें 1-1 फीट की परत बनाना है। पहले हमने मान लो गोबर की परत बना ली, ठीक है। 1 फीट की परत के बाद फिर वो घोल डालना हमें, जो हमने टंकी में तैयार किया जीवामृत का, वो घोल डालना है।
उसके बाद फिर हमने घास फूस की 1 फीट की परत बना दी। फिर घोल डालो इसको। उसके बाद फिर जो भी अपशिष्ट बचे हैं अपने जो कचड़ा के वो डालो। उसके बाद ये पूरा टंकी का घोल उसमें डाल दो और ऊपर से 1 तगाड़ी मिट्टी और डाल दो मेड़ की। अब काली पॉलीथिन लेना है आपको, सस्ती आ जाती है काली पॉलीथिन, और उसको जो है पूरा ढक दो ऊपर से। ठीक है, इतना हमने कर लिया। देखो जो हम बता रहे हैं ये समझ में तो आ रहा है कि नहीं? सबके समझ में आ रहा है? हाँ। तो जीवाश्म का हमें हर परत पे घोल का उपयोग करना है, 1-1 फीट की परत पे। जब ये पूरा घोल समाप्त हो जाएगा तब काली पॉलीथिन से उसको पूरा ढक देना है। ढकने के बाद इसको छोड़ दो आप 1 महीने के लिए, 20 से 25 दिन, 1 महीना। ठीक है ना? उसके बाद उसको खोलोगे तो देखोगे कि इसमें कितनी मात्रा में जीवाश्म पैदा हो गए हैं और इस खाद की क्या स्थिति बनाई उसने। जो कचरा का ढेर था वो कैसे खाद में परिवर्तित हो गया। यदि एक बार और ऐसे ही उपयोग कर देते हो तो मैं बिल्कुल जो कचरा का ढेर है वो चाय पत्ती जैसा खाद मिलेगा आपको। आप भूल जाओगे DAP की लाइन में लगना। वो खाद का उपयोग अपने 1 एकड़ के खेत में, 2 एकड़ के खेत में करो। ये प्राकृतिक खाद है, प्रकृति से जुड़ के खाद है। इस खाद का उपयोग हम करो, सभी किसान करें। ठीक है। अब उसके बाद खाद की पूर्ति हो गई, जीवाश्म की पूर्ति हो गई। ठीक है, बीजोपचार हो गया। अब हमें किसकी जरूरत रहती है? फंगीसाइड। उन्हें ये मसूर पीली पड़ रही है। ठीक है ना? कीट, माहू लग रही, कीट व्याधि, तमाम प्रकार के कीट लग रहे हैं, इसकी ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए भी हम देसी तरीके से आपको बता देते हैं। आओ। तो सबसे पहले आपके गांव में मठा होगा, मठा। ठीक है ना? मठा फफूंदी में अच्छा काम करता है। इसको यदि आप एक मटके में रख के उसमें नीम पत्ती डाल देते हैं, ठीक है ना, धतूरे के पत्ते डाल देते हैं और उसको जो है कपड़े से बांध के और ढाँक के और ज़मीन में गड़ा दो। उसको ऊपर से मिट्टी लेप दो उस घड़े के ऊपर और इसको रख दो 15-20 दिन के लिए। ठीक है, छाया में। फिर निकाल के और जहाँ फंगस लग रहे हैं, फंगीसाइड, वहाँ इसका उपयोग करो उस फसल पे। ठीक है, मशीन से छान के, इसको छान के और 2 लीटर, 1.5 लीटर 2 लीटर एक पंप में डालो, पानी से भर दो और स्प्रे कर दो। तो ये फंगस को कंट्रोल करेगा, फंगीसाइड। साथ में हार्मोन्स भी क्रिएट करेगा, हार्मोन्स को भी में वृद्धि करेगा, टॉनिक का भी काम करेगा। तो इसका उपाय भी हो गया। फिर आता है टॉनिक देना है हमें। टॉनिक के लिए जो जीवामृत हम तैयार करते हैं, जीवामृत, वो टॉनिक का भी काम करेगा। उसमें आपको जो जीवाश्म हमने बना दिया 200 लीटर में 1 एकड़ के लिए, जो हमने पहले बताया था जीवामृत, उसका जो घोल है पूरा वो कपड़े से छान लो। प्रैक्टिकल करके अपन अभी बताएंगे, प्रैक्टिकल करके ही बताएंगे। कपड़े से छान लो। छानने के बाद इसको हमें 2 से 3 लीटर एक पंप में डालना है। ठीक है, और पानी से फुल करके और इसका हमें फसल में स्प्रे करना है। तो मिट्टी की दशा भी सुधरेगी, पौधों की स्थिति भी सुधरेगी, साथ ही टॉनिक भी मिलेगा, पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई। ठीक है। अब उसके बाद क्या जरूरत रहती है? कीटों की। ठीक है ना? कीट के लिए एक हमने बैनर लगा रखा है 10 पाणियार्क। ये इसमें देखो, पढ़ के सुनाओ कोई भी, कौन कौन से पत्तियां लिखी हैं।
क्या क्या? 200 लीटर पानी, हाँ 200 लीटर पानी ले लिया। देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, हाँ देसी गाय का गौमूत्र जो है 10 लीटर, देसी गाय का गोबर देसी गाय का गोबर हो गया। 2 किलो, हाँ हल्दी पाउडर 500 ग्राम, हल्दी पाउडर आधा किलो, अदरक की चटनी, अदरक की चटनी, हींग पाउडर 1 किलोग्राम, हींग पाउडर, खाने का पाउडर, हाँ खाने का पाउडर, तीखी हरी मिर्च पेस्ट, हाँ हरी मिर्ची ले लो तीखी वाली, लहसुन का पेस्ट, लहसुन ले लो लहसुन, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, कनेर के पत्ते, कनेर के पत्ते, कंजी के पत्ते, धतूरे के पत्ते, बेशरम के पत्ते, सीताफल के पत्ते, ठीक है। सौंठ पाउडर, और ये सब ले लो 10 प्रकार की पत्तियां, और इनको उबालो, ठीक है, या इनको सड़ाओ। जब ये सड़ जाए इनको एक घड़े में रख लो, घड़े में इनको सड़ाओ, ऊपर से घड़े का मुंह बंद कर दो मिट्टी से और कपड़े की सहायता से, और ज़मीन में रख दो। 1 महीने बाद इनका उपयोग करना है। तो छान के लगभग आपको 1.5 लीटर एक पंप में मिलाना है, और पानी से फुल कर दो पंप को और स्प्रे कर दो। तो जो कीट है ना वे कीट खत्म हो जाएंगे। माहू के लिए गौमूत्र है 300 से 400 ml, 500 ml तक आप उसमें गौमूत्र डाल दो, 400 ml तक, और पानी 15-20 लीटर की जो टंकी रहती है उसमें पानी मिला दो पूरा और स्प्रे कर दो। तो जो माहू लगती है माहू कंट्रोल हो जाएगी, कीट कंट्रोल हो जाए। और जब हम प्रकृति से जुड़ के जो खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उसमें कीट पतंग कम आते हैं, और जो हम रासायनिक खेती करते हैं उसमें कीट ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? अभी देखा जा रहा है वर्तमान में किसान 2-4 इल्ली दिखी खेत में, उन्हें दवाई डालो तत्काल। तो दवाई डालने से उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है। उसमें आपके मित्र कीट भी मर रहे हैं, जो आपका सहयोग कर रहे थे, दूसरे कीटों का भक्षण कर रहे थे। ये प्रकृति जो है एक दूसरे को खा के चल रही है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो आप जो है रासायनिक आपने दवा डाली तो उससे हमारे जो है मित्र कीट भी खत्म हो गए, शत्रु कीट के अलावा मित्र कीट। तो 10% से यदि आप 10% से कम कीट लगे हैं तो दवा डालने की ज़रूरत वैसे ही नहीं है। और यदि हम जैविक तरीके से बना के तैयार करते हैं तो उसमें जो है हमारे मित्र कीटों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप देख रहे हैं वर्तमान में हमारे खेतों से मित्र कीट, जैसे किसान का जो मित्र कीट है केंचुआ, नहीं बचे हैं, कहीं नहीं बचे हैं। उसका कारण यही है कि हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, लगातार यूरिया DAP डाल रहे हैं, तो ये सब खत्म होते जा रहे हैं। तो इस प्रकृति में सिर्फ मनुष्य को रहने का अधिकार नहीं, सबको अधिकार है। आप देख रहे हैं कि रासायनिक खेती से कौआ कहीं दिखा नहीं रहे, गिद्ध कहीं दिख नहीं रहे, आधे से ज़्यादा जो है पक्षी खत्म होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि रासायनिक खेती छोड़ें, आप प्राकृतिक करें। और जब प्राकृतिक खेती में जो पैदा होगा, गेहूं है, चना है, मसूर है, सब्जी है, तो वो स्वादिष्ट होगी, अपने शरीर के लिए लाभदायक होगी। अपन अभी क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं। देख रहे हैं आप, बाजार खेती अपन किसान सभी कर रहे हैं और बाजार पर डिपेंड है सब्जी के लिए। सबके पास किसान ही है लेकिन सब्जी बाजार से ले आ रहे हैं, सबके पास गाय भैंस हैं लेकिन दूध बाजार से आ रहा है। तो कैसे उन्नति होगी? यदि हम हर चीज़ बाजार से लेके हम उपयोग करेंगे तो किसान कैसे समृद्ध होगा? हमें आत्मनिर्भर खेती की तरफ बढ़ना है, जिसमें सभी चीज़ों का समावेश करना है। भारत सरकार की मंशा भी है, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसान आत्मनिर्भर बने और खेती में सभी का समावेश हो, सभी चीज़ों का समावेश हो। खेती में दुग्ध उत्पादन, पशुपालन आता है, मधुमक्खी पालन आता है, मछली पालन आता है, फल सब्जी उत्पादन आता है, ठीक है, आपकी जो है सेरिकल्चर भी आता है,
और कई प्रकार की खेती इसके साथ जोड़ के कर सकते हैं। फूलों की खेती कर सकते हैं आप, औषधीय खेती कर सकते हैं, वानिकी की खेती कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों का समावेश यदि हम खेती में करते हैं तो हमें सभी चीज़ों से आमदनी मिलेगी। पशुपालन से आपको दूध उत्पादन होगा, दूध उत्पादन अच्छी मात्रा में करते हैं तो हमारा भरण पोषण होगा, साथ में हमें इनकम जनरेट होगी, इनकम मिलेगी तो उससे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। फल सब्जी उत्पादन करते हैं तो हम हमें अच्छी सब्जी मिलेगी, साथ ही गांव में बेचेंगे तो उससे पैसा अर्जित होगा। फूलों की खेती आजकल हर जगह डिमांड है। मुर्गी पालन, मछली पालन, तमाम प्रकार की आप यदि खेती करते हैं तो आपको फायदा होगा। अब यदि 10 प्रकार के आप ये कीटनाशक बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, बता कीटनाशक बनाना चाहते हैं कीटों के लिए, अब जाते हैं आप रेडीमेड दवाई ले आते हैं और उसमें मित्र कीट भी मार दिए, शत्रु कीट भी मार दिए, सब मार दिए, उनमें सब खत्म करते जा रहे हैं। उसके लिए आपको एक मटका लेना है, कीटनाशक बनाना है, ठीक है, या एक भगोना ले लें। आपको धतूरा मिल जाएगा, यहीं कंजी के पत्ता मिल जाएंगे, बेशरम मिल जाएगी, सीताफल के पत्ता मिल जाएंगी, ठीक है, नीम मिल जाएगी, नेबोली मिल जाएगी। जितने भी कड़वे पत्ते होते हैं उन सब के 2-2 किलो पत्ता ले लो और 10 लीटर पानी में उबालो, ठीक है। उबालने के बाद जब 1/4 बचे तो उसको उतार लो, ठंडा कर लो और छान के एक डिब्बा में रख लो। इसका उपयोग आप कीटनाशक के रूप में करो, ये 6 महीने तक आपका चलेगा। हाँ, उसको और ज़्यादा बनाना है तो आप उसमें ये चीज़ें जो हमने लिखी हैं इसमें वो सब मिलाओ तो और ज़्यादा प्रभावी बन जाएगा। जो किताब दी है उसमें भी लिखा है। इससे क्या है, खेती में जो अपन लागत लगा रहा है ना वो कम हो जाएगी। अपना पैसा अभी कहाँ कहाँ जा रहा है, शुरू से देखें, देखो सबसे पहले नंबर बीज अपना रखो। किसानी को यदि सफल बनाना है तो बीज अपना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि या भी देखने में आ रहा है कि यह बोनी का टाइम हुआ किसान भड़बड़ा लगे बीज के लिए। यदि हमारा खुद का बीज है तो उस समय हम बेच के, यदि हमें दूसरा बनाना तो बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बीज तो होना ही चाहिए। यदि हमें बदलना है तो बेच के दूसरा ले लो तो बदला हो जाएगा। पता चला कि बीज ही नहीं है तो क्या बेचोगे, तो उस समय पैसे की ज़रूरत रहती है, तो बीज अपना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बीज उपचार की दवाई में पैसा लगता है। तीसरा, खाद में पैसा लगता है, खाद। चौथा, फंगस की दवाई में पैसा लगता है, कीटनाशक में पैसा लगता है, 2-2 बार 3-3 बार स्प्रे कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में अनावश्यक हमारा पैसा चला जाता है। सबसे ज़्यादा लागत इसी में हो गई। अब फिर खेती में रिस्क है, क्या उत्पादन हो रहा है, मौसम के अधीन है खेती, ठीक है। तो हमें मौसम के हिसाब से खेती करना है, खेती में फसल चक्र अपनाना है, बीजोपचार करना है, बीज को बदलना है, ये सब प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है। साथ में सबसे पहले नंबर, आप जो खेती कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जरूर लाएं। आजकल रोग रोधी किस्में आ गई हैं तो वो भी लगाएं, ठीक है। और जैसे मान लो कृषि विभाग में बीज आता है तो जैसे 1 साल हमने दे दिया तो उसको बनाओ, बीज बनाओ, आसपास अपने किसानों को भी बांटो और वो बीज तैयार हो जाएगा। अगले साल दूसरे किसानों को मिल जाए वो बीज। तो ये ऐसे अपनी, पहले आप आपस में ही परिवर्तन कर लेते थे किसान, गांव के गांव में बीज। जैसे एक किसान के पास कोई नया बीज आ गया तो वो फैल जाता था पूरे गांव में।
लेकिन अब उस बीज आ भी जाता है फिर अशुद्ध हो जाता है बीज। उसमें कई प्रकार के बीज मिल जाते हैं, शुद्धता उसकी चली जाती है। हाँ, तो हार्वेस्टर करा लेते हैं, उसमें 10 किलो 15 किलो पहले से बीज डला है गेहूं का या कोई भी बीज, और वहीं हार्वेस्टर करवाया तो मिक्स हुआ है बीज, तो शुद्धता चली जाती है। थ्रेसर यदि अपन शुद्धता रखना है तो बढ़िया उसकी कटाई करो, थ्रेसर करवाओ बढ़िया, और उसको रख के आसपास किसानों को बीज में वितरण कर दो, उसकी शुद्धता भी रहती है फिर, है ना। तो आप सब लोग जो है इसको जीवामृत तैयार करके, ये जो हमने प्रक्रिया बताई है आपको, ये सब करना है। पहले नंबर क्या क्या बनाओगे बताओ? प्राकृतिक खेती करने के लिए पहले नंबर आपको जीवामृत बनाना है। जीवामृत सीख गए सब? क्या क्या मिलाना है जीवामृत में बताओ, कोई बताओ। लो, हाँ उनको दो, उनको दो फिर समझवाएंगे। हाँ कृषि सखी बता दें। देसी गाय का गोबर, कृषि सखी को बुला के 5 किलो, देसी गाय का मूत्र 5 लीटर, हाँ भुजा हुआ चूना 250 ग्राम, खेत की मिट्टी और पानी 20 लीटर। हाँ, चलो अब तुम बताओ।